नमस्कार। मेरा नाम हरि किशन सैजवानी है और मेरे साथ आप इस स्लाइड में देख रहे हैं प्रोफेसर A.K. खरे, मेरे गुरु, मेरे मेंटर। आज हम अपनी बनाई हुई पर्सनल जीपीटी को यूज करना सीखेंगे। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था, वेरियस स्टेप्स, अलग अलग स्टेप्स बताए थे जिससे आप अपने जीपीटी को बना सकते हैं। पर जब एक जीपीटी बन जाता है तो उसको किसी को भेजने से पहले ये जरूरी होता है कि हम उसको टेस्ट कर लें। इसलिए आज हम पिछले कुछ स्टेप्स को जल्दी जल्दी बताएंगे और उसके बाद हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे अपने बनाए हुए जीपीटी। एडवेंचर में आपका स्वागत है। अपने बनाए गए व्यक्तिगत जीपीटी का उपयोग करना सीखें। पहला पहला तो आपको ये करना होगा, क्योंकि आप पहले जीपीटी बना चुके हैं, तो आपको ये पता करना होगा कि आपका जीपीटी कहाँ है। अपने जीपीटी पर जाएं और फिर अपने व्यक्तिगत जीपीटी को खोजने और प्रबंधित करने के लिए, यानी कि मैनेज करने के लिए, आप अपने मेल अकाउंट से अपना चैट जीपीटी खोलें और फिर अपने ब्राउजर में निम्नलिखित को टाइप करें। दैट इज, क्या करें, https://chat.openai.com/gpts। ध्यान रखें कि आपने अपने मेल अकाउंट से अपने जीपीटी को खोलना है, क्योंकि आप अपने जीपीटी को टेस्ट कर रहे होंगे। और क्योंकि मैंने पहले ही अपने अकाउंट से अपने जीपीटी से इसको खोल रखा है, इसलिए जब मैं इसको टाइप करूंगा तो मैं अपने जीपीटी पर पहुंच जाऊंगा। जब अपने जीपीटी पर पहुंच जाएंगे तो आपको अपने बनाए हुए जीपीटी की सूची वहां पर दिखाई देगी, और जिस जीपीटी को आप शेयर करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं या आप उसको दिखाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको आपको अपना वो जीपीटी जिसे आप टेस्ट करना चाहते हैं, जिसमें आपको चेंजेस करना चाहते हैं, उसको उसको उस सूची में से ढूंढना होगा। जब उस सूची में से आप उसको ढूंढ देंगे तो आप उसको, उसके जो एडिट वाला फॉर्म है, उसको एडिट वाले को चेक करेंगे, यानी कि सेलेक्ट कर लेंगे और आप अपडेट करेंगे, उस जीपीटी को अपडेट करेंगे। हालांकि अगर आपने पहले कुछ चेंजेस नहीं की हुई हैं तो आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। फिर भी ये डिजायरेबल है कि आप उसको उसको अपडेट करें। और जैसे ही आप अपडेट, ऊपर की तरफ आपको अपडेट दिखाई देगा, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता रखा है। और जब उसको अपडेट करेंगे तो साथ साथ हमारे पास सारा सारा अपडेट हो जाएगा। और फिर हमारे पास एक शेयर नाम का एक वर्ड, वह शेयर दिखाई देगा और हम उस शेयर को क्लिक करेंगे। जब वो शेयर क्लिक हो जाएगा तो हमारे पास आएगा कि क्या आप अपने साथ ही शेयर करना चाहते हैं या या सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं जिनको आपने अपना लिंक दे रखा है, या फिर आप अपने जीपीटी में स्टोर करना चाहते हैं। जी, क्योंकि मैंने अपना जीपीटी बनाया हुआ है तो वो पहले ही स्टोर्ड है और अब हमें दोबारा से स्टोर करने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम शेयर को जरूर दबाएंगे
और वहां पर फॉर एवरीवन विद द लिंक को सेलेक्ट कर लेंगे। वहां पर हमें सेव करके और कॉपी करने का भी ऑप्शन मिलेगा। उसको हम कॉपी करेंगे। पहले भी मैं आपको ये बात, पिछले एपिसोड में मैं आपको ये बात बता चुका हूँ। और उसको हम जब कॉपी कर लेंगे तो हम अपने व्हाट्सएप में उसको पेस्ट कर देंगे। व्हाट्सएप में पेस्ट करने के बाद हम डेमो करेंगे, कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट 12 फिजिक्स को, क्योंकि मैंने पिछली बार आपको यही बनाना सिखाया था। व्हाट्सएप पर कॉपी किए गए लिंक को पर आपको क्लिक करना होगा। आप अपने जीपीटी पर पहुंच जाएंगे, जहां आप अपने जीपीटी को टेस्ट कर सकते हैं और सुधार सकते हैं। अब मैं यहां से प्रोसीड करूंगा फर्दर। यहां पर मैं अपने व्हाट्सएप पर जा रहा हूं और उस व्हाट्सएप पर मेरे पास जो मेरा अपना जीपीटी का ग्रुप है, उस ग्रुप पर मैंने पहले ये चैट जीपीटी ये इसको लिंक कर सेव कर रखा है। और जब मैंने उसको सेव कर रखा है तो हम इसको इसको क्लिक करते हैं। और क्लिक करने पर आप देखेंगे कि अब हमारे पास एक जो हमने जीपीटी बनाया हुआ है, जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं, उसका हमारे पास स्क्रीन पर वो डिटेल आ जाएगी। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इट इज ए जो हम जिसको हम डेमो करना चाहते हैं, जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं, वो मेरे पास स्क्रीन यहाँ पर आ गई है। कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट 12th फिजिक्स। ये जो हमने जो उसको दिया था भाई, ये क्या क्या करता है, डिटेल्स उसकी जो है वो यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर आया हुआ है स्टार्ट नाउ। आपको अगर याद होगा तो आपने देखा होगा कि वहां पर 10 टेस्ट करने हैं, 10 क्वेश्चन क्रिएट करने हैं, 10 न्यूमेरिकल क्रिएट करने हैं, 10 ओटी सॉरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्रिएट करने हैं। तो उसी के हिसाब से इसको करना चाहिए। पर आपको डेमोन्स्ट्रेट करने से पहले मैंने इसको टेस्ट करके देखा था, और मैंने 10 10 10 की जगह मैंने 20 20 20 कर दिया था। इसलिए आज हमारे पास 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आएंगे, 20 हमारे पास न्यूमेरिकल्स आएंगे विद सॉल्यूशन। तो मैं इसको दबाता हूँ, क्लिक नाउ को मैं दबाता हूँ। क्लिक नाउ दबाते ही वो मेरे से पूछेगा कि कौन से चैप्टर का आपको पूछेगा। 1 से 14 चैप्टर में से जो भी चैप्टर आप करना चाहते हैं, उस चैप्टर को आपको लिखना होगा। एंटर दी चैप्टर नंबर 1 to 14। तो मैं इसको कह देता हूँ चैप्टर नंबर 11। देखता हूँ ये उस चैप्टर नंबर 11 को क्या नाम देता है। और आपकी एनसीईआरटी बुक से आप उसको कंपेयर कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 11 जो है वो ड्यूअल नेचर ऑफ द रेडिएशन एंड मैटर ही होगा, क्योंकि हमने उसको एनसीईआरटी की बुक जो है, जिसमें अलग अलग सारे चैप्टर्स दिए गए हैं, उनको वो उस बुक को इसको दिया है। ठीक है ना। टॉपिक, सब टॉपिक, इंट्रोडक्शन, इसमें जो सब टॉपिक्स हैं वो हमारे पास 8 सब टॉपिक्स हैं। इस चैप्टर में 8 सब टॉपिक्स हैं। इंट्रोडक्शन है, इलेक्ट्रॉन एमिशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इन सब के बारे में जो टीचर है वो डिस्कस करेगा अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो वो टीचर शुरू कर रहा है। हैव यू एवर वंडर्ड, इज लाइट ए पार्टिकल और ए वेव?
स्टूडेंट कहता है, आई थॉट इट वाज वेव लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। टीचर कहता है, दैट इज पार्शियली करेक्ट। Light exhibits both wave-like and the particle-like behavior. This is known as the wave-particle duality. उसकी बात उसकी वो historically wave nature explained the phenomena of the interference and diffraction. Particle nature explained the phenomena of the photoelectric effect. बिल्कुल सही चीजें हैं, वो उसने सारा उसको बता दिया है। फिर टीचर और उनका जो है ना वो फर्दर चलता है, और वो सारे के सारे टॉपिक्स को यहाँ पर वो कर देता है। उसके बाद वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताता है। 11.4 में एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताता है। फिर हमारे पास 11.5 में आइंस्टाइन ऑफ द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बताता है। हर जगह पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वो फार्मूला भी दे रहा है, और उसके हर हर पॉइंट के हर चीज को वो एक्सप्लेन भी कर रहा है। जैसे के डॉट ई मैक्सिमम जो है उसने बता दिया है कि ये क्या चीज है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है, एटसेट्रा। 11.6 के कॉरस्पॉन्डिंग उसने सारे के सारे चीज़ों को डिस्कस कर बता दिया है कि किस में क्या क्या चीज़ है। तो अब नाउ आई विल जनरेट, मैंने अभी आपको बताया था कि क्योंकि कल टेस्ट करते वक्त मैंने इसको 10 10 10 करने की बजाय मैंने 20 20 20 कर दिया था। तो वो 20 कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाएगा, 20 न्यूमेरिकल बनाएगा, और 20 एमसीक्यू टाइप ऑफ दी सॉल्यूशन देगा। शैल आई कंटिन्यू विद दिस नाउ। तो जब वो ये पूछ रहा है कि शैल आई कंटिन्यू विद दिस, तो आपको क्या कहना चाहिए? यस, यस कहना चाहिए। तो वाई आप दबा दीजिए और एंटर दबा दीजिए। ठीक है, तो ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग चैप्टर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ द मैटर एंड वेव के 20 कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना रहा, 20 कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाएगा, 20 शॉर्ट शॉर्ट आंसर बनाएगा। 1 2 3 4 5 6 आप देख सकते हैं। 20 हमारे पास ये हो गए कंसेप्चुअल, 20 हमारे पास न्यूमेरिकल हैं जिनके सॉल्यूशन भी साथ दे रखे हैं। ठीक है, और और आप देख रहे हैं 20 ये हो गए। और उसके बाद फिर 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं। उसमें देखिए ए बी सी डी और उसमें सी को उसने क्या कर रखा है भाई, क्लिक कर रखा है, यानी कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट supports a wave theory, and this is a corpuscular theory, quantum theory, relativity, etc. ठीक है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसने उसने जो करेक्ट आंसर है उसको उसको चेक भी किया हुआ है। तो आप एक्चुअली अपनी थ्योरी के हिसाब से इस बात को चेक कर सकते हैं कि जो आंसर इसने करेक्ट दिए हुए हैं वो करेक्ट हमारे पास हैं या नहीं हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है 11 चैप्टर 11 का, डू यू वांट टू कंटिन्यू फॉर द अनदर चैप्टर, यस और नो। अगर मैं कहता हूँ नो, तो ये फिर उसको खत्म कर देगा, या मैं इसको कहता हूँ नो, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद द अनदर चैप्टर। तो ऑल राइट, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिकल चार्ज, चैप्टर 11 दिस यू हैव कंप्लीटेड। जो आपने क्या क्या कंप्लीट कर लिया वो बता रहा है। चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 11 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और मैं अब इसको क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको मैंने देखा कि ये जो है मेरे सारे जो मैंने कहा कहा है इसको उसको कर रहा है, पर मैंने 20 20 20 कर दिया था, तो मैं उसको दोबारा से 10 10 10 करना चाहता हूँ। यानी कि मैं दोबारा से अपने जीपीटी पर आता हूँ, जीपीटी था जीपीटी पर आता हूँ, और यहाँ पर आप देख लीजिए, ऊपर माई जीपीटीज लिखा हुआ है। माई जीपीटीज में मेरे पास एक लिस्ट आ गई। उसमें से मैंने कौन सा सेलेक्ट किया था, मैंने अपना सेलेक्ट किया था क्रिएट
कन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर एंड दिस। और यहाँ जाकर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एडिट करना है तो मैं इसको यहाँ पर एडिट कर देता हूँ। एडिट करते ही मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्रिएट और कॉन्फ़िगर आ जाएगा, क्योंकि मुझे कॉन्फ़िगरेशन करना है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है, इंस्ट्रक्शन में चेंज करनी होगी, क्योंकि मैं 20-20-20 की जगह मैं 10-10-10 करना चाहता था। तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने राइट 20 क्वेश्चन, 20 न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किया हुआ है। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब उसने क्वेश्चन बनाए थे तो पहले उसने 20 क्वेश्चन बनाए थे, 20 न्यूमेरिकल बनाए थे और 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाए थे। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, 10-10-10 कर देता हूँ, ये 10। और उसके बाद मैं ये 10 और इसको भी मैं 10 कर देता हूँ, इसको भी मैं 10 कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, 10 सिंपल क्वेश्चन क्रिएट करेगा, 10 हमारे पास न्यूमेरिकल बनाए क्रिएट करेगा जिनका थ्योरी भी देगा, जिसका एक्सप्लेनेशन भी देगा, और 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पर अगर मैं चाहूँ कि मुझे 10 पहले 10 क्वेश्चन बने, फिर 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बने, फिर 10 न्यूमेरिकल बने, तो यहाँ पर मैं उस ऑर्डर को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को काट लेता हूँ कंट्रोल एक्स से, और 10 क्वेश्चंस, और फिर मैं यहाँ पर कंट्रोल वी कर देता हूँ, 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल्स, 10 न्यूमेरिकल्स। और इसको मैं क्या कर देता हूँ फिर, इसकी ये बड़ी किया था, क्लोज किया था। तो मैं इसको क्या करूँगा भाई, अपडेट करूँगा। जैसे ही मैं अपडेट करूँगा तो ये देखिए आप, सर्कल ये घूम रहा है। उसके बाद शेयर वाला भी घूमेगा, क्योंकि एनी चेंज, जब भी कोई भी चेंज करेंगे तो दोनों चीज़ें, सब चीज़ें चेंज होती हैं, शेयर भी चेंज होता है। तो जो चीज़ शेयर होगी, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर मैंने पहले लिंक एक बना रखा है अपने व्हाट्सएप पर, तो मुझे उस दोबारा से उस यहाँ पर कॉपी, हालांकि ये कॉपी करेगा, है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं शेयर को दबाता हूँ और मेरे पास तीनों चीज़ें आ जाती हैं, ओनली मी, एनीवन विद द लिंक, और जीपीटी स्टोर आ जाता है। और नीचे आप देख रहे हैं, मैंने इसको इसको ही सेलेक्ट किया हुआ है, और नीचे ये सेव करने के लिए भी कहता है, मैंने इसको सेव भी कर दिया। हालांकि ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। और यहाँ पर मैं कॉपी लिंक कर देता हूँ, पर मुझे दोबारा से लिंक कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जो भी यहाँ पर चीज़ सेव होगी, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर हमारे पास चेंज हो जाएगी। तो मैं अब दोबारा से क्या करता हूँ, दोबारा से अपने इसको तो क्लोज कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, और दोबारा से अपने चैट जीपीटी पर जाकर उसी को मैं लिंक को चला देता हूँ। आप देख रहे हैं, दोबारा मेरे पास एक स्क्रीन आ गई है, आ रही है। अ, ये आ गई है, और फिर वो यहाँ पर क्या कहता है, स्टार्ट नाउ। ये आपको देखिए आइकॉन, उसी का आइकॉन यहाँ पर दिखाई रहा है, और मैं इसको स्टार्ट नाउ को दबा देता हूँ। वो चैप्टर नंबर पूछेगा, चैप्टर नंबर उसने बताया है, मैं उसको चैप्टर नंबर 6 कह देता हूँ। रेंडमली मैं कुछ भी नंबर कह सकता हूँ, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग वो वहाँ पर करेगा, कन्वर्सेशन बिटवीन दी
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ये इसका चैप्टर नंबर 6 जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है। इसके लिए टीचर, हैव यू एवर wondered how electricity is generated in power plants? Student, yes, I know turbines rotate and they do this thing, etc etc। और उसके बाद वो सारी चीज़ें वो उसको बताता है, जितने भी उसके अंदर चैप्टर्स हैं। टॉपिक 6.3 है, 6.4 है, 6.5 है, सभी के बारे में वो बच्चों उनको बताता है। और अल्टीमेटली अल्टीमेटली अब आप देखेंगे देखेंगे कि देखिए, पहले 10 शॉर्ट क्वेश्चन बना दिए हैं उसने। 10 शॉर्ट क्वेश्चन, पहले 20 क्वेश्चन बनाए थे, अब हमने वहां पर 10 10 10 कर दिया, तो ये 10 शॉर्ट क्वेश्चन है। और शॉर्ट क्वेश्चन के बाद उसने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाए हैं। जैसा भी हम उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी के कॉरस्पॉन्डिंग ये काम करता है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से नीचे यहाँ पर पहले तो वो क्या कर रहा था, हर बार वो अपने स्टाइल को चेंज कर सकता है, रेंडमली चेंज कर सकता है। अब वहां पर यहाँ पर क्या कर रहा है, वो चारों जो ऑप्शन है अलग दिखाकर उसमें बता रहा है कि ये चैप्टर जो सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। और आप इसको चेक कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। करेक्ट। अब ये नीचे आकर उसके बाद फिर उसने न्यूमेरिकल दे दिए, 10 न्यूमेरिकल दे दिए। जो मैंने उसको वहां पर कहा था उसके हिसाब से उसने 10 न्यूमेरिकल दे दिए। और 10 न्यूमेरिकल देने के बाद, टीचर, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू विद द अनदर चैप्टर? आई से नो। बहुत हो चुका है, ठीक है ना, ऐसा से नो। ये नो लिख कर मैंने यहाँ पर कह दिया और उसको क्लोज कर देता हूं मैं समझता हूं कि अब आपको अपने जीपीटी को टेस्ट करने का मेथड आ गया होगा। और उसमें अगर कोई चीज चेंजेस करनी है तो वो करने का भी मेथड आ गया होगा। धन्यवाद। हमारा अगला एपिसोड अगले मंगलवार को आएगा। आप जानते हैं कि हमारा एपिसोड हर मंगलवार को आता है। अगला एपिसोड भी हमारे पास अगले मंगलवार को आएगा। धन्यवाद।